कानपुर में एक युवक पुलिस के पास पहुंचता है और कहता है, साहब मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, मैं सरेंडर करने आया हूं। इतना सुनते ही थाना परिसर में हड़कंप मच जाता है। यह सुनकर पुलिस सख्ते में आ जाती है। पूरा मामला है कानपुर के महाराजपुर थाने का, जहां एक युवक पत्नी की हत्या करने के बाद सरेंडर करने पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की, जिस पर युवक ने बताया कि वह क्षेत्र के रूमा स्थित न्यू हाईटेक सिटी स्थित मुस्कान चैरिटेबल पॉली क्लिनिक के ऊपर बने कमरे में किराए पर रहता है। आरोपी ने बताया कि वह फतेहपुर जिले के ग्राम मोहनपुर पोस्ट शाह का रहने वाला है और किराए का ऑटो चलाकर जीवन यापन कर रहा था। आरोपी सचिन सिंह ने कहा कि बीते अगस्त महीने में गांव की ही रहने वाली श्वेता सिंह से घर वालों के विरोध के बावजूद उसने प्रेम विवाह किया था। इसके बाद वह पहले सूरत में एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने गया था, जहां पर करीब 1 महीने रुकने के बाद वापस महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा स्थित एक किराए के कमरे में रहने लग गया था। आरोपी युवक ने बताया कि 13 जनवरी को वह किसी काम से फतेहपुर जिले के चौड़गरा गया हुआ था, जब अचानक शनिवार की मध्य रात्रि मकान के नीचे का शटर उठाकर ऊपर कमरे में वो पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि पत्नी 2 युवकों के साथ बिस्तर पर बैठी हुई है, जिसको देखकर आरोपी ने अपना आपा खो दिया और विवाद होने लगा। आरोपी पति सचिन ने कहा कि उसकी पत्नी श्वेता और दोनों युवकों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद डायल 112 में भी सूचना दी गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के पास बैठे 2 युवक और एक सामने कमरे में रहने वाले युवक को चौकी ले गई। जब पति वापस कमरे में लौटा तो श्वेता ने धमकी दी कि उनको सुबह छुड़ा लूंगी, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। इस बात से नाराज पति सचिन ने श्वेता का गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि युवक पास के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके मोबाइल से कई बार खाते में रुपए भेजे गए थे और जब पत्नी से पूछताछ की तो उसने अपनी नानी द्वारा रुपए भेजे जाने की बात कही थी। आरोपी ने कहा था कि उसको काफी पहले से शक था। शनिवार भोर पहर करीब 3 बजे उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पति सचिन ने बताया कि गांव में ही रहने वाली श्वेता से करीब 3 वर्ष पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका घर वालों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। इसके चलते श्वेता के परिजनों ने गाजीपुर थाने में शिकायती पत्र देते हुए छेड़छाड़ और रेप के मामले में जेल भिजवा दिया था। करीब 2 माह जेल में रहने के बाद जब वापस लौटा तो श्वेता ने प्रेम विवाह कर लिया। तब से श्वेता के परिजनों द्वारा भी लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। फिर भी हमने ऑटो चलाकर किसी तरह श्वेता का साथ दिया, लेकिन उसकी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हत्या कर दी। सुनवाते हैं कि आरोपी पति ने और क्या कहा है। मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मैं मुझे शंका, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है। उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल ली। घर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी ही समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे की देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 ऊंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इच्छा न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था। अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर टूट गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई। हम सब लोगों से पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी बोले थे। वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं, चौकी में है इतनी। हाँ, मेरे रूम के सामने।
तो फिर मारा कैसे, काहे से मारा है? मारा बता रहा हूँ अभी पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठा ला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुँह से बोला कि तुम ऐसा करना, अब लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ाइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा एक लोग छोड़ने गए मोटरसाइकिल, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तुम उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल चाहे, इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया, घंटा घर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। फिर इसके बाद मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका। कि मैं वापिस आके रहेगा आपके पास, मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। वो लड़के कहाँ? वो लड़के 3